नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ साहित्य मंच प्रकाशन से। दोस्तों, कहानियाँ 2 तरह की होती हैं। एक कहानी वो होती है जिसे लिखने के लिए आपको एक बड़ी-सी अपनी आइडियोलॉजी चाहिए होती है। मुद्दा आपको बहुत पसंद होता है। आप अखबार की कतरनों से, न्यूज़ मीडिया से, पुरानी किताबों से, फ़िल्मों से, यहाँ-वहाँ से, जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। बैठे-बैठे गूगल पर पूरा जहान घूम लेते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन को अपनी आइडियोलॉजी गुब्बारे में भर के आगे बाँध कर उसकी पांडुलिपि बना के प्रकाशक को भेज देते हैं। अब प्रकाशक का मन आता है, प्रकाशक भी आपकी आइडियोलॉजी का होता है तो वो छाप देता है, नहीं होता है तो आप दूसरे प्रकाशक को भेज देते हैं, नहीं तो तीसरे को और नहीं तो खुद छाप लेते हैं। अमूमन ऐसा होता है, लेकिन जब ऐसे मुद्दों पर जो थोड़े ज्वलनशील मुद्दे हों, जो काफ़ी समय से ना सुलझे हों, जिसकी वजह से एक बहुत मतलब बगैर किसी वॉर के इतने लोगों की डेथ होती हो, ऐसे मुद्दे जब होते हैं और उन पर कभी-कभी ऐसा होता है कोई किताब ऐसी पढ़ने को मिल जाती है कि लगता है कि ये सिर्फ़ किताब नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक्सपीरियंसेस हैं। डीएसपी अभिषेक सिंह जी ने चोला-माटी के राम जब पहली बार भेजी थी मेरे पास और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे वाक़ई ये फ़ील हुआ कि ये मैंने अब तक जो भी नक्सल्स एरिया के बारे में पढ़ा था, जाना था, आर्म्ड फ़ोर्सेस वहाँ पे किस तरह से एक्ट करती हैं, वो सब कुछ ऐसा था कि जैसे बहुत दूर से देखा गया था, बहुत ड्रोन शॉट लिया था, एक फ़िल्मीपना था। लेकिन जैसा अभिषेक सिंह जी ने इस किताब को लिखा है उसमें एक फ्रेशनेस, एक ग्राउंड रियलिटी दिखती है। और जैसा कि मेरा वादा था, आज हम इसका कवर लॉन्च करेंगे और कवर लॉन्च के साथ ही इसका प्री ऑर्डर भी स्टार्ट होगा। पर इस कवर लॉन्च से पहले आइए अभिषेक सिंह जी हमसे कुछ कहना चाहते हैं। डीएसपी साहब की भी सुन लेते हैं। तो मेरी आपसे बस इतनी गुज़ारिश होगी कि आप इस किताब को जब पढ़ना शुरू करें, तो आप सब कुछ पिछला भूल कर इस किताब के एक कैरेक्टर की तरह पढ़िएगा कि आप बिल्कुल अनभिज्ञ होकर इस जंगल में घूम रहे हैं और लोगों को जान रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अभिषेक सिंह जी क्या कहना चाहते हैं। चोला माटी के राम, अनसुने लड़ाकों का अंतहीन युद्ध। ये हम मेरा आने वाला दूसरा उपन्यास है। इसके पहले बैरिकेड आई है, आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया है उसको। इस उपन्यास के बारे में खास बात ये है कि इसने उन अनछुए पहलुओं को टच किया है जो आज से पहले बहुत कम लोगों ने टच किया है। इसके पहले बहुत लोग लाइब्रेरी की किताबें उठा के कर लेते थे, बहुत लोग फिल्मों को देख के उनसे उपन्यास बना के लिखते थे, बहुत लोग उपन्यास पढ़ के फिल्म बनाते थे जो बहुत ही छिछली और सतही होती थी। और मेरा ये मानना इसलिए क्योंकि मैं खुद ऐसे क्षेत्र में काम किया हूँ, मैंने उन चीज़ों को देखा है। मैं कई बार खुद ऑपरेशंस में गया हूँ, मैंने नक्सलियों का इंट्रोगेशन किया है, जो नक्सली सरेंडर्ड किए हैं उनसे बात की है। कई बार ऑपरेशंस में गया हूँ तो कई नई चीज़ें पता चली हैं वहाँ पे। तो ये इन सब चीज़ों को मिला के बनी है चोला माटी के राम। जैसे हम लोग अगर बहादुरी की बात करते हैं तो सेना में गोरखा बटालियन, गोरखा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, लेकिन बस्तर के उन लड़ाकों की बात नहीं करते जो नक्सलियों से डेली लोहा ले रहे हैं, जो डेली वहाँ पे वो बस्तर एक अघोषित युद्ध क्षेत्र है। वहाँ पे जिस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, शस्त्रों से, उस चीज़ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। केवल हवा-हवाई केवल बस या पेपरों के माध्यम से पढ़ के, और मीडिया भी उस चीज़ को सामने उस तरह से नहीं ला पाता जिस तरह से लाना चाहिए, जो सच्चाई है वहाँ की। इसमें बस अगर आप देख लें तो बस्तर टॉकीज़ और बस्तर जंक्शन 2 ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो वहाँ की ज़मीनी सच्चाई को सामने ला रहे हैं। और इसके अलावा बस्तर जो हमारे चोला माटी के राम है, उसमें ये दिखाया गया कि असली नुकसान किसको हो रहा है। वहाँ पे किसको, फ़ोर्स को हो रहा है कि नक्सलियों को हो रहा है कि आम इंसान को हो रहा है, वहाँ रहने वाला जो आम आदिवासी है उसको हो रहा है। अगर हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, क्या केवल जान माल का खतरा है या कल्चरल रूप से भी उनका नुकसान हो रहा है, किस चीज़ से हो रहा है और क्यों होना, और कैसे इसको रोका जा सकता है, क्या इसका उपाय क्या है, ये सब चीज़ उसमें दिखाई गई है। जो आपको पहली बार ऐसी बुक पढ़ने को मिलेगी, ये मेरा दावा है। और आप खुद बुक पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि जो आपने पैसे दिए हैं बुक के, वो सही में आपने पैसा वसूल किताब जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, वो है। बहुत सारे जो सवाल हैं उनके उत्तर आपको मिलेंगे वहाँ पे। और मैं यही चाहता हूँ कि आप इस बुक को पढ़िए और बस्तर की सच्चाई के बारे में, नक्सलियों की सच्चाई के बारे में, वहाँ जो फोर्सेज हैं वो किस तरह से काम करती हैं, इनके बारे में जानिए और इसको वही स्नेह दीजिए जो आपने पहले भी दिया है। हर हर महादेव।